वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 4 फरवरी को। इसके लिए हम लोग हिंदी बी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों हम लोग समय नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़े भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे। तो कितने कक्षा आगे थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा 3 कक्षा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 2 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि लेखक की माँ सूरज ढलने पर क्या करने को मना करती है। तो क्या करने को मना करती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का, वो हो जाएगा आप सभी का पेड़ से पत्ते तोड़ने को ये मना करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि शुद्ध आत्माओं की तुलना किससे की गई है। तो शुद्ध आत्माओं की तुलना किससे की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। गीलों के साथ से, ताले के साथ से, या शुद्ध सोने के साथ, या सोने के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 का जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा शुद्ध सोने के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि टोपी ने किस बात पर घर में बवाल खड़ा कर दिया। तो किस बात पर बवाल खड़ा कर दिया मेरा प्यारे दोस्तों टोपी ने। तो 4 का जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो माता जी को अम्मी बुलाने पर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि महंत हरिकर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 का जो राइट आंसर जो होगा आप सभी का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। ठीक, सी में क्या देगा तो पारिवारिक तनाव का। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 6 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि सूरदास ने अपने पहले पद में परमात्मा को कहाँ कहाँ देखा। तो कहाँ कहाँ देखा, मंदिर में, मस्जिद में, सृष्टि के कण कण में, या गुरुद्वारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाए तो सृष्टि के कण कण में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि गोवर्धन किसकी चाकार चाकर बनाना चाहता है। मतलब गोवर्धन किसकी चाकर बनाना चाहता है। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 का क्या हो जाएगा, राजा की हो जाएगा, या प्रहलाद की, या कृष्ण की, या विष्णु जी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा तो कृष्ण की। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि छाया में कब छाया ढलने लगती है। मतलब छाया में कब छाया ढलने लगती है, इसको हम लोग को पूछा गया। तो जेठ की दोपहर की तीखी गर्मी में, दोपहर में, संध्या में, रात में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 का जो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ए नंबर हो जाएगा, जेठ के दोपहर की तीखी गर्मी में। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 9 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि कंपनी बाग में रखी तोप को वर्ष में 2 बार किन अवसरों पर चमकाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का 26 जनवरी और 15 अगस्त को। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि उस्मान ने कबूतर को कैसे बचाया। जो उस्मान जो थे उस चैप्टर में उसने कबूतर को कैसे बचाया, दवा लगाकर, दाना खिलाकर, पानी पिलाकर, या अपना मांस देकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपना मांस देकर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि शांत जल के समान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रेत के समान, या वृक्षों के समान, या मोतियों की। 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निर्झरी द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है। तो निर्झरी द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पर्वतों का होगा, पेड़ों का, पंछियों का, पशुओं का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, किसका होगा। ठीक, मोतियों की क्रिया के समान क्या क्या हो जाएगा आप लोग, सॉरी दोस्तों सॉरी, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोतियों की लड़ियों के समान हो जाएगा। ठीक,
अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम लोग 12 नंबर की ओर दोस्तों। तो पूछा गया है कि नर्सरी द्वारा किसका गौरवगान किया जा रहा है। तो नर्सरी द्वारा किसका किया जा रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतों का। ठीक, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कि तरुवर का क्या अर्थ है। जो तरुवर है उसका क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम लोगों को इसमें बताना है। ठीक, तरुवर का क्या अर्थ होता है, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ऊंचा आकाश, मतलब बहुत ऊंचा आकाश, सॉरी दोस्तों, बहुत ऊंचे प्रणाली, बहुत ऊंचे वृक्ष या बहुत ऊंची नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 का जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन किसका गौरवगान कर रही है। तो कौन किसका गौरवगान कर रही है, तो ये किसका कर रही है, तो 14 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो झरने पर्वतों का। ठीक, तो 14 का क्या हो जाएगा, तो झरने पर्वतों का। ठीक, और इसका मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया हो, तरुवर का क्या अर्थ होता है, आप लोग जरूर बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि फिल्म जागत में कब राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए। तो 15 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 15 का क्या हो जाएगा, मेरा नाम जोकर, संगम, अंजना, सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 का जो राइट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा संगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संगम। ठीक है दोस्तों, संगम। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1965 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई। तो कौन सी फिल्म हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, तो 17 का क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को समझ में आ गया ना 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरी कसम। ठीक, तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर अब 18 के बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का राइट आंसर जो होगा वो राज कपूर हो जाएगा। ठीक है, राज कपूर। क्वेश्चन नंबर अब 19 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया, किस बात से बवाल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो माता जी को अम्मी बुलाने से। ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने आप लोगों को बताया हूँ पहले भी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग इसको मजाक समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि ठाकुरवाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या था। तो क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या था, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा अपार श्रद्धा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो पूछा गया है कि गाँव के युवक का नाम क्या था। तो गाँव के युवक का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निकोबार, ऑप्शन बी में तंतरा, तो ऑप्शन नंबर सी में देगा है कि लीटिल। ठीक है, लीटल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो तंतरा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है कि तंतरा किस प्रकार की व्यक्ति था। तो तंतरा जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था मेरे प्यारे दोस्तों, ये हम लोग को पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक, तो कैसा व्यक्ति था, तो शक्तिशाली और दयालु था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कि तंतरा की प्रसिद्ध का मुख्य कारक क्या था। तो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया था, ठीक, तंतरा जो था वो, तो 23 का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो उसका त्याग और मददगार स्वभाव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कि लोग किस समय ततैया का सम्मान करते थे। जो ततैया जो था किस समय इसका सम्मान करते थे। ठीक, तो 24 का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुसीबत के समय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में जो पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो किससे लिया है, तो ततैया वाली कथा से। ठीक, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तंतरा दिया है तो इसका हमको लग रहा है कि वो ततैया होना चाहिए। ठीक, ततैया, आप लोग यहाँ तंतरा दिया है तो मेरे हिसाब से यहाँ ततैया होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 24-25 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है। तो कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दे उन्नति प्राप्त करने की,
क्वेश्चन नंबर अब 27 की कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई थी? तो कौन सी शक्ति मांगी गई थी इसकी प्रार्थना में मेरे प्यारे दोस्तों? तो नीति से भार वहन करने की शक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कोई कवि सुख के दिनों में क्या चाहता था? तो कवि जो था वो सुख दिनों में क्या चाहता था? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो जो चाहता था ईश्वर का मुख पहचानने का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 कि दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करता है? तो किस भावना से बचने की बात कर रहा है वह कवि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष। क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं अब 30 नंबर की प्रस्तुत पंक्तियाँ के कवि कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के से ज़्यादा शेयर करें और इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक। और ग्रामर का वीडियो यानी कि व्याकरण का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।